अब ध्यान देगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको अगर हम a मान लेंगे, अगर इसको b मान लेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 a का मान x है और b का मान y है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और दूसरा क्या है x प्लस y का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला इसका, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। अब अगला जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, इसको a इसको b मानेंगे तो a प्लस b इंटू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको नोट करो। ठीक है, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और बताओ फिर वही देखो एक चर वाले बहुपद। अब एक चर वाले बहुपद को सबसे समझेंगे हम कि चर क्या होता है, चर क्या होता है। तो चर हम मान होता है x y z। चर को हम किससे व्यक्त करते हैं, x y z से हम व्यक्त करते हैं चर को। अब कहने का मतलब चर का कि उसका मान बदलता रहता है, इसका मान बदलता रहता है। अचर मतलब क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है। तो अचर मतलब हो गया 2 हो गया, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया। इसका मान कभी बदलेगा क्या, 2 को हम कभी 1 बोल सकते हैं, 1 को कभी 5 बोल सकते हैं, नहीं ना। लेकिन कभी कभी आप जब बनाइएगा क्वेश्चन तो कभी x का वैल्यू आपको 2 आ जाएगा, कभी 1 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 0 भी आ सकता है। यानी कहने का अर्थ होता है कि चर का वैल्यू क्या करता है, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, लेकिन अचर का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो चर को हम x y z से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं, x y और z से व्यक्त करते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, जैसे मैं मान ले 2x, तो x का गुणांक कितना है यहाँ पर 2, क्योंकि x के गुणांक मतलब x के गुना में कितना है यहाँ पर 2, तो 2x भी क्या है। फिर 3x लिख लीजिए, फिर माइनस एक्स और माइनस 1/2 इंटू एक्स। ये सब क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। कौन से व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। 2x 3x माइनस एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स। क्यों बीजीय व्यंजक है, क्योंकि ये तो एक चर है, चर के साथ एक अचर जुड़ा हुआ है। 2 क्या है, अचर है, x क्या है, चर है। तो जब अचर के साथ चर जुड़ा रहो तो बीजीय व्यंजक में आता है। किसमें आता है, अब माइनस में रह जाए प्लस में रहे या पी वाई क्यू के रूप में रहे, जैसे पी वाई क्यू के रूप में है कि नहीं, लेकिन ये भी क्या है, ये बीजीय व्यंजक। क्लियर। नोट ध्यान दीजिएगा नोट में कि अगर x के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। अगर 2 के पावर 0 मान लेते हैं तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। कितना होगा, कितनों के पावर 0 रहे उसका वैल्यू कितना होगा। मान सर अब 10,000, इसके पावर 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ये ध्यान देना बात को। x रहे, y रहे, z रहे, a रहे, b रहे, c रहे, चाहे e के पावर 0 और कहीं दे दे, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। आपको हम पढ़ाए थे ना शायद, जो जिसको हम 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिखने के लिए। तो 2 का जब वैल्यू मिल जाता था हम लोग को तो 5 को हम कैसे बनाते थे, साइन बनाते थे गुणा करके, कि 5 के पावर 0 अगर रखेंगे हम तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। यानी कि एक इसका पूरा का मान कितना आ गया, 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। इसे हम लोग बनाने के लिए किए है ना। अब ऐसा एक एग्जांपल देखिएगा, कहता है कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 में, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 में x का गुणांक क्या है। x का गुणांक मतलब कि उसके गुना में क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर देख लीजिए यहाँ पे अगर 3x है, यहाँ से हम पूछे अगर आपको कि यहाँ पे x का गुणांक कितना है तो आप लोग अपने आप क्या बता देगा कि 3 है, बताए हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन है अगर कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 में x का गुणांक कौन है, x का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है या x है, यहाँ पे 7 है। हम क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि x का गुणांक चाहिए ना हमको। तो यहाँ पे x का गुणांक ये है, x ये है, x दोनों है, बट ये x के पावर में यहाँ पे 2 है, इनकी x स्क्वायर है। क्वेश्चन पूछा है x का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पे आएगा। इसके गुणांक में कुछ नहीं तो क्या छुपा रहता है, 1। जो भी 1 जो है किसमें, माइनस में कि प्लस में, माइनस में। इसका ऑप्शन में a में -1 दिया गया है, b में 1 है,
सी में 7 है और डी में 2 है। इसमें से आप चूज करिए ऑप्शन को, इसमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे? -1 वाले ऑप्शन ए, ऐसा ही होंगे ना? -1 वाले ऑप्शन ए सही होंगे। ऐसा ही आपको क्वेश्चन में आएगा। इसके आगे फिर आगे बताएंगे, इसको नोट करें। अब ध्यान दीजिएगा, शून्य बहुपद के बारे में जानेंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स। अब देखिएगा, अचर बहुपद को शून्य बहुपद कहा जाता है। अचर बहुपद को शून्य बहुपद कहा जाता है। अब अचर बहुपद कौन कौन है, ध्यान देना। अचर बहुपद जो है, जैसे में -2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया इत्यादि, ये सब कैसे बहुपद है? अचर बहुपद है। तो अचर बहुपद को लोग क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। अब आपको एग्जांपल में अगर दे कहेगा कि x + 1/x, x + 1/x ये बहुपद है कि नहीं है, जांचिए इसको। कह दे क्वेश्चन में कि x + 1/x एक बहुपद है कि नहीं, जांचिए। तो हम कैसे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। x को तो हम x लिख देंगे प्लस 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? x के पावर क्यों x के पावर -1 लिख सकते हैं कि देखिएगा 1/x जो है, जब हम इसको तोड़ेंगे, इसको जब x को ऊपर ले जाएंगे तो x के घात में क्या आ जाएगा? -1। माइनस क्यों है? क्योंकि एक इनवर्स के रूप में चला जाता है। किसके रूप में? इनवर्स के रूप में। जब भी कोई भी डिजिट नीचे से ऊपर जाएगा तो एक इनवर्स के रूप में उस पर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। और उसके ऊपर में जो अंश होगा, जितना अंश है उतना को माइनस के बगल में आ जाएगा, यानी कि पावर में आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता? -2, यानी x के घात कितना हो जाता? -2 हो जाता है कि नहीं है? वही बात है, 1/x है तो इसको हम x के पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहा है कि x के पावर -1 का घात कितना है? -1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है -1 नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो दिक्कत वैसा एग्जाम्पल एक ये ले लीजिए कि अंडर में x + 3 है। क्या है? अंडर में x + 3 है। तो अंडर का मतलब होता है क्या? 1/2। अंडर का मान कितना होता है? 1/2। तो अंडर का मान हम डाल दिए, x के पावर कितना आ गया? 1/2 प्लस में 3 है। यहाँ पे x का घातांक कितना है? 1/2 है, जो कि एक भिन्न के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप करने का क्या? p/q के रूप में है। जब भिन्न के रूप में है ये भी क्या हो जाएगा? ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी नहीं। जब ये भी पूर्ण संख्या नहीं तो ये भी क्या नहीं होगा? बहुपद होगा क्या? ये नहीं। ये भी एक बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत समझने में? यदि बहुपद एक बहुपद में, ध्यान देना, यदि एक बहुपद में चर हो, यदि एक बहुपद में चर हो तो हम बहुपद को px, qx, rx से व्यक्त करते हैं, इसके रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे में देखना एग्जांपल, जैसे देखिएगा एक इसका नमूना p × x, तो इसका ऐसे 2x² + 5x - 3। इसका एक फॉर्मूला आता है ax² + bx + c, इसके रूप में बहुपद को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आ गया ax² + bx + c के रूप में। और इसी को हम फिर से qx भी ले सकते हैं। q × x बराबर लिख सकते हैं कि xq - 1, या ry के रूप में ले सकते हैं, तो y के फॉर्म में yq + y + 1। su के रूप में अगर लेंगे तो हम 2 - u, जिसके देखो ब्रैकेट के अंदर में जो आपको चर दिखाई दे रहा है उसके फॉर्म में लिया गया है कि नहीं है। तो u के फॉर्म में तो 2 - u - y u² + 6u के पावर 5, इसके रूप में क्या करना है? बहुपद को व्यक्त करना है। कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए, इसको। एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल पॉलिनोमियल्स। एक पद मतलब कहने का अर्थ जिसमें केवल एक पद हो। कितने पद हो? केवल एक पद वाले बहुपद को ही एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में 2x, इसमें कितने पद है? एक ही पद है, ये 2, ये भी एक ही पद है। 5x³ क्या है? एक ही पद है। -5x² कितना है? एक ही पद है। y एक ही है, u के पावर 4 एक ही है। इसमें कितने पद? पद मतलब कि ऐसे ये दोनों मिलकर एक पद बनाया। कितने बहुपद हो गए? ये एक पदी बहुपद का उदाहरण हो गया, यानी कि। उसके बाद देखना है हमको क्या? द्विपदी बहुपद। इसमें केवल 2 पद, केवल 2 पद वाले को क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। कोई समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? चलिए, जैसे मैं px बराबर मानते x + 1, इसमें एक पद क्या है? मेरा x है, दूसरा पद क्या है? 1 है।
एक और एक मिलकर दो बहुपद हो गए, हाँ। तो दो पद वाले बहुपद आएंगे यानी कि दो पदी बहुपद। दूसरा देखिए क्यूएक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स है, तो एक तो एक्स स्क्वायर है और दूसरा क्या मिला माइनस एक्स है। उसके बाद देखिएगा आर वाई बराबर होगा वाई की पावर 30 प्लस 1। एक बहुपद मेरा एक पद ये और एक पद ये दोनों मिलकर दो पद बना लिए यानी कि दो पद बहुपद। दूसरा है क्या टी यू बराबर क्या यू की पावर 43 माइनस यू स्क्वायर। एक पद ये और एक पद दोनों में कितने पद बनाए, दो पद। क्लियर, कोई दिक्कत है इतना, ये आप लोग समझ गए। ये क्लास 9 का था मैथ। अगले वीडियो अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।